स्वागत है दोस्तों आप सभी का मिशन 360 के इस इनिशिएटिव में। हम इस इनिशिएटिव में यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर लेखपाल के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें ग्रामीण विकास का जो सेक्शन आता है उसके अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले बार सन 2015 में जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत ग्रामीण विकास का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन था वो स्वच्छ भारत मिशन से पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन ये था कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। तो कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन सन 2014 में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इम्प्लीमेंट करती है, यानी जल मंत्रालय। और स्वच्छ भारत मिशन एक शहरी होता है तो उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो इसमें हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 829 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य उस घनत्व से होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये जो संख्या है ये 829 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनको घरों से 50 मीटर की दूरी से कम 50 मीटर की दूरी से मैक्सिमम 50 मीटर की दूरी से या उससे कम पर कितने लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 70 लीटर पानी जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध होना चाहिए। ये किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है? तो इसे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इसको कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो कुल उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? कुल 18 मंडल हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके? ऑप्शन बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। बाकी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण। बेसिकली ये वृक्षारोपण से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि जो जिसमें फसल नहीं उगाई जाती है ऐसी अनुपयुक्त भूमि पे हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ जो किनारे सड़कों के बीच में या किनारे जो जगह होती है या रेल पटरियों के किनारे जो जगह होती है वहाँ पे हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में भी हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। लेकिन नगरीय औद्योगिक संपदाओं में जो है यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें या इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं या ऐसे उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो भी एरिया आते हैं उस पर हम जो है वृक्षारोपण नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो इसे मनरेगा जो है 2005 में शुरू किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया था कि प्रति व्यक्ति कम से कम 100 एक अनस्किल्ड वर्कर को जो है कम से कम 100 डेज़ का एक साल में कार्य दिया जाए। और इसमें ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि इसके जो कार्य दिया जा रहा है जिन लोगों को उसमें कम से कम 1/3 महिलाएँ हों। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये एक लीगल राइट हो दिया गया है। इस एक्ट के तहत लोगों जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको एक लीगल राइट दिया गया है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सन 2006 में इसे शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कुल चौथा स्थान है। आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ उसके पूर्व जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार 5वां स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, उसके पश्चात मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, चौथा बड़ा राज्य है ये। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच जो थी में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ये है कुल 20,000 रुपये। यानी अगर आपकी आय 20,000 रुपये से कम है या 20,000 रुपये तक है तो आप बीपीएल के अंतर्गत आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रेल इंजन संयंत्र स्थित है वो मुगल सराय में, जिसका पहले नाम हुआ करता था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW, अब इसे BLW के नाम से जाना जाता है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मुगल सराय क्षेत्र में रेल इंजन संयंत्र स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है सन 1945 ईस्वी में पारित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 25%। जो इकाई लागत प्रतिशतता है वो 25% है और वो मैक्सिमम जो सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी वो है 7,500 रुपये। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध जो इकाई लागत प्रतिशतता है वो 25% एवं अधिकतम आर्थिक सहायता जो है ये नाम तो है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, लेकिन ये सामान्य श्रेणियों के लिए भी है, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 25% और सब्सिडी है 7,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने और उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो है पर डे, यानी दैनिक इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो बच्चों को दैनिक आहार पर भोजन की गुणवत्ता, बच्चों को इस स्कूलिंग के दौरान उनकी दैनिक आहार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुल 1/3 यानी 33% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 33%। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख एवं सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोसवानी नामक वेबसाइट तैयार की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोसवानी वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है?
तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली जो है कथक का उद्भव हुआ है। कुचिपुड़ी जो कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। घूमर जो है बेसिकली गुजरात का एक प्रमुख नृत्य है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और बेसिकली ये पटवारी का जो लेखपाल एक तरीके से होते हैं पटवारी, उनका बही खाता होता है। तो जमाबंदी क्या है? भू अधिकारों का प्रलेख होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SGSY का पूर्ण रूप है, तो इसका पूरा नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी सन 1999 ईस्वी में, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ तो आपने देखी ही होगी, लेकिन ये बेसिकली कालीन उद्योगों के लिए फेमस है, ना कि जो कि वेब सीरीज़ में दिखाया गया है उस चीज़ के लिए। तो इसका सही है ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंच गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 912। 2001 में वर्ष उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात था, यानी प्रति 1000 महिलाओं की जो संख्या थी वो 898 से 2011 में 912 तक पहुंच गई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 912। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में किस प्रकार की मिलें हैं? तो उत्तर प्रदेश में चीनी की जो है, आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश जो है गन्ना एक उत्पादक एक प्रमुख राज्य है। यहाँ पे गन्ने का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये चीनी की सबसे अधिक मिली जो है उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो BPL सूचियों से छूटे हुए जो BPL परिवार हैं उनके लिए लाभ पहुँचाने के लिए उनके लिए समाजवादी पेंशन स्कीम शुरू की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इटावा जिला न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण जो है लेखपाल के द्वारा उस समय उसे पटवारी कहा जाता था, इस समय इसे लेखपाल कहा जाता है। तो ये बेसिकली लेखपाल द्वारा किया जाता था भूमि पंजीकरण। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो राज्यसभा में कुल 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में हैं। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है वो राज्य की जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से की? तो उत्तर प्रदेश की कुल राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है और आगे हम नेक्स्ट पेपर में आए हुए लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।